हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से डेफिनेटली निश्चित है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्लास प्रीवियस ईयर पेपर का निचोड़ है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आज है डे नंबर 1, क्योंकि मैं हर रोज़ एग्ज़ाम तक हर रोज़ मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो कि डेफिनेटली निश्चित है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस क्लास से देखने को आप सभी को मिलेगा। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। स्टार्ट करने से पहले बोलूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझसे जुड़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट डे है। हर रोज़ मैं इस टाइप का क्वेश्चंस लेकर आया करूँगी, हर रोज़ लेकर आऊँगी। तो स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को। पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूँ तो, यहाँ पर रहेगा चलूँ तो मैं बस 10 मिनट पहले मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चाल से चलना होगा। यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर अंश में होता है चालों का गुणनफल। पहला चाल जो कि है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से चालों का गुणनफल, तो यानी S2 ले लेंगे। और यहाँ पर आता है चालों का अंतर S2 माइनस S1। और यहाँ पर आता है टाइम डिफरेंस। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आप सब इजली बना दीजिएगा। यहाँ क्या कहा गया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट पहले, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगता है। चलिए क्वेश्चन करती हूँ। तो जैसे कि पहला चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 गुना हो जाएगा 5, ये बटा में आ जाएगा चालों का अंतर। तो 5 माइनस 1, 4 कर लेंगे, 1 आ जाएगा। टाइम डिफरेंस लेना है, तो पहले और पहले है तो हमेशा ऐड हो जाएगा, क्योंकि 10 मिनट पहले यहाँ पर भी है और 5 मिनट पहले यहाँ पर भी है। तो जब भी पहले होता है, यानी अर्ली होता है, तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस जुड़ कर आता है। यहाँ पर टाइम डिफरेंस जुड़ कर आता है, तो 10 और 5 यहाँ से आ जाएगा 15। अब ये 15 है, तो बट्टा में यहाँ पर क्या करना होगा, मिनट को यहाँ पर 60 का भाग देना होगा। 60 का भाग देना होगा। तो जैसे कि इसको काट लेती हूँ, 15 चौका 60, 4 बार में चला जाएगा। फिर इस 4 से इस 4 को काट लेती हूँ, यानी यहाँ से डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, तो 2 से विभाजित किया जाता है और 3 से गुना किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। हमें सिर्फ इससे मतलब है, इस एवरेज से मतलब है, क्योंकि 10 संख्याओं का गुणज 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, तो हमें सिर्फ एवरेज से मतलब होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ एवरेज से मतलब होता है। और इसमें कहा गया है 2 से भाग लगाया जा रहा है, यानी इस 55 में 2 का भाग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है गुना करना है 3 से, इसी में 3 का गुना कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 55 इंटू 3, ये हो जाएगा 165। अब यहाँ पर 165 आ गया। अब इस 165 में 2 का भाग लगाएंगे, 8 दूनी 16। उसके बाद ये चला जाएगा, फिर ये 2 बार में चला जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाकर 5 बार में चला जाएगा, यानी 82.5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य संख्या जिसे 109 में भाग दिया जाता है तथा प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, निम्न में से कौन सी होगी। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इन सभी ऑप्शन में से हमें ये जो 109 है, इस 109 में जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनका भाग लगाना है। 109 में
इनका भाग लगाना है। तो सबसे पहले मैं 5 को लेती हूँ। 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसको 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? कहा गया है प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर शेष बचना चाहिए, शेष 4 बचना चाहिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है 4। तो 5 से डिवाइड करने पर 4 और 7 से भी डिवाइड करने पर 4 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में है, 9 और 16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं निकालनी है, यानी पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या का अनुपात। पहली संख्या का 9 अनुपात है और दूसरी 16 है। प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि, तो यहाँ पर पहली संख्या में 15 की वृद्धि कर लेंगे और दूसरी संख्या में भी 15 का वृद्धि कर लेंगे। तो ये अनुपात 2:3 हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्रॉस मेथड से इजीली किया जा सकता है। जब भी वृद्धि 2 अनुपात दे रखा हो, एक पहले और आखिरी में, और उनके बीच वृद्धि किया जा रहा हो या कमी किया जा रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर 9 × 3 क्या आएगा? 27। फिर 16 × 2 यहाँ से आ जाएगा 32। अब 32 और 27 इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा 5 रेशियो का, 5 रेशियो का अंतर आ जाएगा। ये जो 5 रेशियो का अंतर आएगा, सिर्फ यहाँ से अब हमें डिफरेंस देखना होगा। तो यहाँ से गैप आ रहा है 1 का जो गैप आ रहा है, यहाँ दोनों सेम है, राइट। जब सेम है तो किसी एक संख्या में, जैसे कि +15 है और +15 है, दोनों में से किसी एक में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो गैप आया है इस गैप का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 का, तो 15 एकम 15 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। तो डिफरेंस 15 ये रेशियो में है, 5 रेशियो 5 रेशियो बराबर कर लेंगे 15 के। तो एक रेशियो का मान यदि 5 से काट रही हूँ तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 3। जब एक रेशियो का वैल्यू 3 आ गया है तो संख्याएं निकालनी है। इसके अनुपात में पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके अनुपात में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यदि 3 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 27, यहाँ से 27 आ जाएगा और यहाँ से 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहली 27 है और दूसरी 48। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है, एक लड़का 4 मिनट में 80 शब्द टाइप कर सकता है, जबकि एक लड़की 5 मिनट में 120 शब्द टाइप कर सकती है। दोनों मिलकर 5 मिनट में कितने शब्द टाइप कर सकते हैं? 4 मिनट में बॉय जो है 4 मिनट में 4 मिनट में सिर्फ 80 वर्ड को टाइप कर रहा है। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा 20, राइट। और जो गर्ल है वो 5 मिनट में 120 वर्ड को टाइप कर रही है। 120 5 से काटूंगी तो यहाँ से 1 मिनट बराबर आ जाएगा 24 बचे 120, 24 आ जाएगा। अब कहा गया है दोनों मिलकर, बॉय और गर्ल दोनों मिलकर, यानी 20 + 24 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 44, यहाँ से आ जाएगा 44। 5 मिनट में कितने शब्द टाइप कर लेंगे? तो इस 44 में 5 का यदि मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 220। तो 220 शब्द टाइप कर लेंगे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तथा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये है 9/16 है। यहाँ पर इसको
रूट के अंदर रख लेंगे, गुना यहाँ पर 100 कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से निकालनी है रेट निकालनी है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसके साथ ही ये जो 100 है ये भी रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो रूट से बाहर आएगा तो 10 होगा, तो 10 × 3 यहाँ से आ जाएगा 30। अब इस 30/4 को सॉल्व कर रही हूँ, तो 4 से यदि काटूंगी 7 चौक 28, क्या आएगा 7 चौक 28, या ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। पॉइंट में क्या इसको दे रखा है फ्रैक्शन में आंसर, तो 15/2 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं मिक्सचर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 है। ए में 4:5 है, बी में 3:2 है। 3:2 है। आधी चीनी और आधी पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी मिश्रण को मिलाया जाता है, यानी किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन एलिगेशन का होता है, राइट। ये क्वेश्चन एलिगेशन का होता है। तो पहले में चीनी, शुगर और वाटर का, ये हो गया शुगर और वाटर, तो शुगर का है 4:5, और दूसरी बी में है 3:2 में। उसके बाद यहाँ पर आधी चीनी और आधी पानी, यहाँ पर ले लेंगे 1:आधी है, तो आधी यानी 1:1 ले लेती हूँ। अब इन दोनों का सम करूँगी, यहाँ से आ रहा है 9, योग करना है, यहाँ पर योग करना है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 इनका सम करने पर, और यहाँ से आ जाएगा 2। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सम आया है इसका 9 और इसका 5 और इसका 2, तो ऐसा कोई संख्या एलसीएम मान लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम जो कि टोटल मान लेंगे 90, टोटल मान लेंगे 90। अब इस 90 में 9 का भाग लगाएंगे, जब 9 का भाग लगाएंगे 10 बार में जाएगा, तो या तो शुगर में लगा लीजिए या वाटर में, दोनों में से किसी एक में लगा लीजिए एलिगेशन, दोनों में से किसी एक में एलिगेशन लगा लीजिए। चलिए मैं शुगर में लगा कर दिखाती हूँ। तो शुगर में लगाऊंगी तो ये हो जाएगा, जैसे कि 9 से यदि 90 में भाग लगा रही हूँ, 10 बार में जा रहा है, तो 10, शुगर का रेशियो है 4, 10 × 4 यहाँ से आ जाएगा 40। अब इसमें जा रही हूँ दूसरे बी में, ये तो हो गया ए, और बी वाले में जा रही हूँ, तो इस 5 का भाग लगाऊंगी, टोटल 90 मानी हूँ, तो 5 का भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 12 से, राइट, 18 से जाएगा, 18 × 90 होता है, 18 से जाएगा। 18 से जब जाएगा तो 18 × शुगर में लगा रही हूँ, तो शुगर वाला रेशियो ही हमें लेना होगा, 18 × 3 ये हो जाएगा 54, यहाँ से आ जाएगा 54, तो 40:54। फिर इसमें लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 90 में 2 का भाग लगाऊंगी, 45 आएगा। तो शुगर में लगा रही हूँ, तो यहाँ पर शुगर और वाटर का ही है ये दोनों, तो ये हो जाएगा 45 से कम 45, यानी 45 बीच में आ जाएगा। और एलिगेशन का रूल होता है, जो एवरेज आता है, ओवरऑल एवरेज आता है, राइट, ये जो बीच में आता है, एक संख्या से बड़ी और दूसरी संख्या से छोटी होनी चाहिए। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का अंतर 40 और 45 में, और यहाँ से आ जाएगा 9 का डिफरेंस, तो यही राइट आंसर हो जाएगा 9:5। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए गुणनफल में ये जो संख्याएं दे रखी है इनकी इकाई अंक निकालनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्टली इसको किया जा सकता है। जब भी किसी
एक का चाहे पावर कितना भी हो, कितना भी बड़ा पावर दे रखा हो, हमेशा एक ही आंसर होता है। तो इसको डायरेक्टली किया जा सकता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इकाई अंक का क्वेश्चन है और यूनिट प्लेस पे एक है, और इसके भी यूनिट प्लेस पे एक है। तो पावर कितना भी बड़ा हो, एक ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल में 30 विद्यार्थी एक परियोजना का 60% 5 दिनों में एक परियोजना का 60% 5 दिनों में बना सकते हैं। 45 विद्यार्थी द्वारा 2 दिन में परियोजना का कितना प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है। तो यानी 30 स्टूडेंट हैं, जो कि परियोजना का यहाँ पर आता है दिन, तो 5 दिन लग रहा है, और बटा में ये जो परसेंटेज है 60%, ये बटा में आ जाएगा क्योंकि ये 60% बनाया जा रहा है। फिर बराबर कर लेंगे। 45 स्टूडेंट हैं, 2 दिन का समय ले रहे हैं, और कितना भाग ये नहीं पता है, इसको x मान लेती हूँ। अब इसको काटूंगी तो ये चला जाएगा 15 × 45 और 15 दूनी के 30, 2 से चला जाएगा। फिर इसको काट लेती हूँ मैं। यहाँ से x निकालनी है, ये 60 × 3, 60 × 3 करूँगी, इस 2 से 2 चला जाएगा। उसके बाद 60 × 3 यहाँ से आ जाएगा 180, 60 × 3 180 आ जाएगा। बटा कर लेंगे 5 से यदि 180 में भाग लगाऊंगी तो 36 × 5 180%। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर की वृद्धि का प्रतिशत निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये जो 956 है, इसको 1052 में से घटा लेंगे। इसको इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 96 का, यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 96 का। ये जो डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पर जो राशि है निश्चित राशि 800 रुपये, 800 रुपये की, क्योंकि यहाँ पर गुना कर लेंगे, हमें प्रिंसिपल निकालनी है तो यहाँ पर गुना कर लेंगे 100 का गुना करेंगे। इसको 2 शून्य से, ये दोनों शून्य चला जाएगा। 8 से काट रही हूँ तो 12 बार में चला जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 12%। अब ये जो 12% आया है तो ये 3 साल का है, ये 12% रेट निकाल रही हूँ यहाँ पर, ये 3 साल का 12% है। तो 1 साल का हमें चाहिए, 1 साल का 4% हो जाएगा। 1 साल का 4% यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि का प्रतिशत दर निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11। 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी कहा गया है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। जब भी ये लिखा आ जाए किस अनुपात में, तो ये क्वेश्चन एलिगेशन का हो गया। तो जैसे कि दार्जिलिंग चाय ये है 400 रुपये प्रति किलोग्राम, और असम चाय 300 रुपये, इन दोनों में हमें एलिगेशन लगाना होगा। तो उसके लिए ओवरऑल एवरेज चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो 20% है, 20% का लाभ हो रहा है 408 पर, तो 20% इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, 1/5 आ जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से ये रेशियो, 5 रेशियो पर 1 की प्रॉफिट, तो यानी कॉस्ट प्राइस 5, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा। तो ये 6 रेशियो को बराबर कर लेंगे, 408 के बराबर कर लेंगे। तो 6 से यदि काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 6 बार में, उसके बाद फिर ये चला जाएगा 8 बार में, 48 हो जाएगा।
ये जो 68 आया है ये एक रेशियो का वैल्यू आया है, एक रेशियो का वैल्यू 68 आ गया है। अब ये जो 68 आया है हमें चाहिए ओवरऑल निकालने के लिए इस 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 5 में 5 इंटू 5 जो कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, 5 इंटू 68, तो यहाँ से आ जाएगा 40, 30 और ये हो जाएगा 34 4 340। ये जो 340 आया है इस 340 जो कि ओवरऑल एवरेज हो जाएगा। अब 400 में से 340 को माइनस करेंगे, क्योंकि एलिगेशन के लिए पहले ही बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में, जो ओवरऑल एवरेज आता है एक संख्या से बड़ी और दूसरी संख्या से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से तो डिफरेंस आ जाएगा 60 का और यहाँ से 40 का, शून्य से शून्य चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2:3। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 12 प्रेक्षणों का, क्वेश्चन नंबर 12 है 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 हो जाता है, तो 13वां प्रेक्षण क्या है। इस क्वेश्चन को मैं ज्वाइंट कंसेप्ट से बताने वाली हूँ। तो ये जो माध्य है यहाँ पर 15 है, राइट। अब 12 था और एक नया शामिल हो गया, एक नया शामिल हो गया, तो 12 से ये हो जाएगा 13। यहाँ पर आता है एवरेज लेफ्ट एंड ज्वाइंट कंसेप्ट में यहाँ पर आता है एवरेज, ओल्ड एवरेज। चलिए बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले क्वेश्चन को कर लेती हूँ। तो माध्य है 15, अब पहले 12 था, अब एक बढ़ गया तो 12 से ये हो जाएगा 13, और जो बढ़ता है वही, यानी एक ज्वाइन किया है तो बटा में एक ही आता है, और यहाँ पर आता है एवरेज डिफरेंस। तो माध्य है 16 माइनस ये जो पुराना माध्य है 15, इनका डिफरेंस लेना होगा। तो यहाँ से 15 प्लस इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 15 प्लस 13 आंसर हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता है, लेकिन मैं ज्वाइन वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर दी इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की बात की जा रही है, तो आयत की विकर्ण तो ये होता है √L² प्लस होता है B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, लंबाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस चौड़ाई है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से 25 प्लस 9 यहाँ ये हो जाएगा √34। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मत घबराइएगा कि ये प्लस माइनस वाला देना है या सिर्फ ये वाला, तो ध्यान रखिएगा ये नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस वाला नहीं होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक लड़का एक बैग खरीदा जिसका अंकित मूल्य 400 है, वहीं से 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदा। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट निकालनी है। तो पहली छूट को x और y मान लेंगे, और दूसरी छूट जैसे कि 20% है, 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाएगा, 5 पर 1 का छूट दिया जाएगा, तो यानी 5 पहले था, 5 पर 1 का डिस्काउंट देने के बाद ये हो गया 4, 5 से ये हो गया 4। उसके बाद अंकित मूल्य, तो यहाँ आएगा मार्केट प्राइस और यहाँ पर आ जाएगा, तो मार्केट प्राइस जो कि है 400 और 160 रुपये में खरीदा गया, तो यहाँ पर बटा में आ जाएगा, यहाँ 160 आ जाएगा। इसको काट लेती हूँ, जब इसको काटूंगी तो ये चला जाएगा 8 × 40 यानी 80 आ जाएगा। यदि इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 40 बार में,
तो यानी 80 से 40 हो रहा है, 80 से 40 हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से अब डिफरेंस लेना होगा। 40 का डिफरेंस आएगा, वो भी 80 के सापेक्ष में, इस मार्केट प्राइस के सापेक्ष में जो भी डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी डिस्काउंट आता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे आता है। मार्केट प्राइस पे तो डिस्काउंट 40 का है और 80 पर परसेंटेज निकालनी है, छूट ज्ञात करनी है, गुना कर लेंगे यहाँ पर 100 क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दे रखा है। तो 40 दूनी के 80 दो बार में चला जाएगा। फिर इस 2 से 50 को काटूंगी, 100 को काटूंगी, यहाँ से जाएगा 50% का छूट। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी रूप में x और x y से 2 गुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक कार्य को 19 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे मिलकर 19 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, तो y उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पर x और y है, x y से 2 गुना सक्षम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो x y का हो जाएगा 1 रेशियो। अब दोनों मिलकर कहा गया है तो इनको ऐड कर लेंगे, क्योंकि x और y दोनों मिलकर कर रहे हैं, 3 आ जाएगा, और कार्य को कितने दिन में, 19 दिन में। फिर कहा गया है y अकेले, y का है वैल्यू 1, तो 1 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ से 19 × 3 कर लूँगी, यहाँ से आ जाएगा 57। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक बल्ले का क्षेत्रफल, एक रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, जब भी एक रिंग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये हो जाता है, इन्हीं का क्षेत्रफल निकालनी है, तो इनका इनर रेडियस और आउटर रेडियस, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है, तो इसको r1 मान लेती हूँ, या छोटा r भी लिखा जा सकता है, और ये बड़ा r बाह्य त्रिज्या को ले लेती हूँ। तो बड़ा r बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और आंतरिक है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो वलय का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू r1, यानी बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाया जाता है, बस इतना ही होता है, ध्यान रखिएगा। वलय का क्षेत्रफल एक रिंग का एरिया होता है पाई इंटू आंतरिक बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस किया जाता है आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखेंगे, बाहरी त्रिज्या है 20, और इन दोनों का डिफरेंस यहीं ले लेती हूँ मैं। इन दोनों का डिफरेंस, या आप सभी को पता होगा, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये हमेशा बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको अलजेब्रा का फॉर्मूला में बना देती हूँ। तो जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो r1 बाहरी त्रिज्या है और आंतरिक त्रिज्या r का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा बाहरी त्रिज्या 20 प्लस, पहले 20 प्लस 15 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 35, और फिर 20 में से यहाँ रख रही हूँ 20 और यहाँ पर 15, तो इनको ऐड कर लेंगे, इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फिर यहाँ पर 20 माइनस 15 कर लेंगे, तो यहाँ से 35 आ गया और यहाँ से आ गया 5, तो 7 से काट रही हूँ, 7 × 5 = 35, 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। यहाँ से आ रहा है 10, 10 × 220 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर 25 होगा क्योंकि 5 है, तो 25 × 200, 25 × 22, ये हो जाएगा, मैं इसको 10 मान चुकी हूँ, मानकर बना दी थी, माफ़ करिएगा, ये 25 है, 25 × 22, तो यहाँ से आ जाएगा 550, 550 ऑप्शन
नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किया और कुछ महीने बाद सोहन ने 40,000 रुपये लगाकर उसमें उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की? तो यहाँ पर जैसे कि मोहन हो गया और सोहन ले लेती हूँ। यहाँ से ये जो 3 जीरो है, इस 3 जीरो से काट लेती हूँ। यहीं पे काटने के बाद यहाँ पर 40 बच गए, यहाँ पर 100 बच गया, 40 बच गया। इसको भी काट लूँगी 20 से, 20 बचे 100 और 20 दूनी 40। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, यानी निवेश का। और प्रॉफिट का अनुपात यानी लाभ का अनुपात है प्रॉफिट का 3:1। 3:1 टाइम निकालनी है तो टाइम निकालने के लिए टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन होता है निवेश का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का अनुपात। तो यहाँ पर 3 बटा हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6। यदि 10 ले लेंगे, माफ़ करिएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 ले लेंगे। यदि 10 में 5 का भाग लगाएंगे 2 बार में जाएगा, तो 2 × 3 कर लेंगे। यहाँ पर मोहन का आ जाएगा, मोहन का आ जाएगा 6 रेशियो, और सोहन का आ जाएगा, यदि 2 का भाग लगाएंगे 10 में 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, तो सोहन का आ जाएगा 5। अब कहा गया है सोहन ने कितने महीने बाद, मोहन यदि 12 महीने के लिए यानी पूरे साल के लिए 12 मंथ के लिए लगा रहा है, 12 मंथ के लिए, तो 12 रेशियो बराबर 6 रेशियो बराबर 12, तो 1 रेशियो का माना जाएगा, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 2, 1 रेशियो बराबर 2 आ जाएगा। तो निकालना है सोहन का आया है 5 रेशियो, 5 × 2 कर लेंगे 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर इनका ये तो 10 आ गया राइट। अब इन्हीं दोनों का कितने महीने बाद, 12 महीने से, टोटल 12 महीने से कितने महीने बाद, तो यानी 10 महीने के लिए तो निवेश कर रहा है सोहन, और टोटल महीने यानी 12 मंथ के लिए मोहन लगा रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2 का, तो 2 महीने बाद लगा रहा है सोहन। यहाँ पर 2 महीने बाद कहा गया है, सोहन ने कितने महीने बाद लगाया ये पूछा गया है। यदि पूछा जाता तब 10 होता कि कितने महीने तक लगाया, तब होता इसका आंसर 10, लेकिन कितने महीने के बाद लगाया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 2 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो ये जो 90 है इसको लिखूंगी, 90 है, और ये पॉइंट मीटर, ये डिस्टेंस है 90, और टाइम लग रहा है 0.2 सेकेंड का। ये एक अंक छोड़कर दशमलव है, तो ये दशमलव जो है यहाँ पर दशमलव हटाकर 1 0 लगा लेंगे, यानी 90 900 बटा हो जाएगा 2। इसको काट रही हूँ तो यहाँ से 450 हो जाएगा, 2 से काटूंगी क्योंकि टाइम डिस्टेंस में टाइम का भाग लगाई हूँ राइट। तो यहाँ से आ गया 450 मीटर। 450 मीटर, इस 450 मीटर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो इसके लिए मैं 18/5 का भाग लगा दूंगी। 5 से ये चला जाएगा 9 बार में, 9 बार में जा रहा है, लेकिन 1 0 18 × 9 कर लेंगे 162 होगा, लेकिन 1 0 है, तो यानी 1620 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं, उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? तो 200 पुरुष हैं और 1024 दिन का समय लग रहा है, फिर 256 दिन में उस भवन का निर्माण करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, इसी को निकालना है। तो इसको 56 से यदि इसको काट रही हूँ तो ये 4 बार में चला जाएगा, 4 × 2 यहाँ से आ जाएगा 800, ऑप्शन 800 आदमी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन
नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालनी है। यानी यहाँ पर भुजा यानी ए मानी हूँ, जो कि ए मान रही हूँ, और ये 8 सेंटीमीटर है, भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो आप सभी को पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 ए स्क्वायर अपॉन होता है 4। तो ए का मान है, यहाँ पर आ जाएगा √3, ए है, ए का मान है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 8 × 8 बटा में रहेगा 4, बटा में 4 रहेगा। इसको 4 से काट रही हूँ, ये चला जाएगा 4 दूनी 8, दो बार में 8 × 2, यहाँ से आ जाएगा 16√3। 16√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हो जाएगा √3a/2। फिर इसका बाहरी त्रिज्या यानी आउटर रेडियस हो जाएगा a/√3, और इनर रेडियस आंतरिक त्रिज्या r बराबर होता है a/2√3, ये आंतरिक त्रिज्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है यदि 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान निकालना है। तो माध्य बराबर होता है, आप सभी को पता होगा, माध्य बराबर संख्याओं का योग। ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका योग लेना होगा। संख्याओं का योग अपॉन होता है संख्या, अपॉन क्या होता है, संख्या। तो संख्याओं का योग कर लेंगे। यहाँ पर आ रहा है 10, 10, 4, 14, 14 और 1 15, 15 और 10, ये हो जाएगा 15 और 5 20, 20, 30, 30, 40, 45, ये हो रहा है 57, 57 और ये 71 हो रहा है, राइट, 71। लेकिन यहाँ पर 71 + x रहेगा, ध्यान रखिएगा, 71 + x। और ये संख्या कितनी है, संख्या जितनी है इनको बटा में कर लेंगे। तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, बटा में 8 हो जाएगा। और माध्य है 10, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 10 × 8, ये हो जाएगा 80, 80 हो गया। इस 80 में से 71 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। x बराबर आ जाएगा 9। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, स्टैटिस्टिक का है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई संख्या 36 से बढ़ाने के बाद अपने 109 के बराबर हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, ये जो 109 ये क्यों हो रहा है, 36 से बढ़ाने के बाद अपने 190% हो जा रहा है, 109%, माफ करिएगा। तो 100 से ये 109, यानी इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे, 9% का अंतर आ रहा है। इसी अंतर को 36 के बराबर करना होगा। 9 से यदि 36 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1% का मान, यह आ जाएगा 4। 1% का मान 4 आ गया है। वह संख्या को हम संख्या को क्या माने थे, 100, संख्या को 100 माने थे। 100 से 109 हो रहा था, तो 100% का माना जाएगा। 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 400। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर है 1, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है। 2 अंकों वाली संख्या को x और y मान लेंगे। ये हो गया संख्या, ध्यान रखिएगा, ये संख्या है। अब ये पता है आप सभी को, ये होता है इकाई अंक, जो पहले स्थान पर आता है ये होता है इकाई अंक, और ये होता है दहाई अंक। दहाई अंक कहा गया है दोनों अंकों का योग, यानी x + y, इनका योग है 9। और फिर कहा गया है दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर। दहाई का अंक है x, दहाई का अंक है x, तो दहाई x माइनस इकाई के अंक का अंतर, तो x - y इक्वल टू हो जाएगा 1। अभी हमें यहाँ से x निकालना होगा, तभी x और y का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या x और y है, राइट। तो यहाँ से संख्या x निकालने के लिए x + y, यानी x + y का मान 9 है, 9 और x - y का मान है 1, तो 9
1 करेंगे और बटा 2 करेंगे तो संख्या का मान निकल कर आ जाएगा 9 + 1 बटा 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 बटा 2, यहाँ से आ जाएगा 5, x का मान 5 आ गया। फिर y निकालनी है तो 9 - 1 कर लेंगे बटा 2 कर लेंगे, y निकालने के लिए माइनस किया जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 4, तो यानी संख्या हो जाएगा 5 और 4, x का मान 5 और y का मान रहेगा 4। तो ऑप्शन 54 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर